गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, उसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लोग ऑनलाइन बिहार टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, बिहार टेट फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं, वो एक काम करें कि आप लोग AY6832@gmail.com पर अपनी डिटेल सेंड करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें ऐड कर दूंगा। 2-4 दिन में एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा, वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। उस पे आपको पिछले 10 से 15 सालों का PYQ होगा। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। ये सारा चीज़ मिलेगा। ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू सेशन करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो अपना डिटेल दे दीजिए। 2-4 दिन में जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है बिहार टेट के लिए, मैं पूरा एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन देखते हैं। इकबाल के दर्शन के संदर्भ में विचार कीजिए। अंतः प्रज्ञा एक अविश्लेषणीय एकता है। अंतः प्रज्ञा में ज्ञाता ज्ञात के साथ एक हो जाता है और इसके द्वारा अनुभव करता है। अब इसमें देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये नहीं ढूंढा जाता है कि सही कौन है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कभी ये मत ढूंढो कि सही कौन है। ठीक है, ऐसी चीज़ों पे कंसेप्ट देखा जाता है। तो पहला एक चीज़ देखोगे कि ये दोनों ही सही है, यानी ये कैंसिल गलत वाले होने का चांस ही खत्म। अब ये है कि अंतः प्रज्ञा दोनों ही एक दूसरे से को रिलेट है, अर्थात एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखता हूँ। ठीक है, 31 है कि नीचे दिए दो कथनों का आपको इस ऐसी चीज़ों का PDF भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। पूरी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये थे किर्कगार्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। सत्य व्यक्ति परक है। अब देखिए, किर्कगार्ड का स्टेटमेंट है, ये कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी के अस्तित्ववादी अस्तित्ववाद का क्वेश्चन है। अस्तित्ववाद दो होते हैं, एक ईश्वरवादी दार्शनिक और एक नास्तिक दार्शनिक, यानी निरीश्वरवादी दार्शनिक। अब इसमें जैसे किर्कगार्ड हैं, ये ईश्वरवादी हैं, और नीत्शे है, सात्र हैं, ये लोग क्या हैं? नास्तिक है। ठीक है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट फिर देखते हैं। सत्य व्यक्ति परक है। सत्य वह नहीं जो आप मानते हैं, बल्कि सत्य वह है जो आप जीते हैं। अब यहाँ पर अस्तित्व की बात आती है कि कौन सा सही है। देखो, ये बात है कि सत्य व्यक्ति परक होता है, यानी व्यक्ति के अनुसार हर चीज़ का सत्य का वास्तविक स्वरूप अस्तित्ववादी मानते हैं। किरगार मानते हैं कि जो सत्य होता है सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये तो करेक्ट है। सत्य वह नहीं जो मानते हैं कि इस तरीके से चीज़ें सत्य होती नहीं, आप जी रहे हैं। यानी मनुष्य को सर्वोच्चता ही देना अस्तित्ववाद का प्राथमिक दर्शन है। इसलिए ये दोनों कथन है, लेकिन एक दोनों की दशाएं जो है एक दूसरे से डिफर है। इसलिए दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शास्त्र के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने का क्या अभिप्राय है? नास्तिक ईश्वरवादी दार्शनिक के रूप में जापाल सात्र, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि लेने ही नहीं गए। ये क्या है कि शास्त्र के अनुसार किसी के जीवन और किसी के भविष्य के बारे में मनसा रहित होकर विकल्प चुनना, किसी की मृत्यु के बारे में स्वदेश विकल्प चुनना, किसी के जीवन और किसी के भविष्य के बारे में विकल्प चुनना, किसी के जीवन और किसी के भविष्य के बारे को चुनना। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, यदि इनके दर्शन को पढ़ा जाए तो जो चॉइस होती है वो मनुष्य खुद डिसाइड करता है कि उसका प्रेजेंट कैसा होगा, उसका पास्ट कैसा, फ्यूचर कैसा होगा। इनका मानना था कि प्रकृति आपकी बाहें फैलाए इंतजार कर रही है, जिस तरीके से इसका यूज करना चाहते हैं, जीना चाहते हो, जी सकते हो। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका है कि 33, हाइडेगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मनुष्य की आंतरिक प्रकृति दूसरों को ध्यान रखने की है।
ठीक है, मार्टिन हाइडेगर भी उसी चीज के हैं। मनुष्य अनिवार्यतः कालिक होता है, देशकालिक में मनुष्य मानव सोच की कालिकता भाव तिरेकी होती है। ठीक है, फिलोसफी में वर्ड को तोड़ के समझना ही सबसे बड़ी कला है। 90% क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस उसको तोड़ के समझने की जरूरत है। जो 33 का थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसे लग रहा है, जो 33 का क्वेश्चन का देखा जाए तो देखो, पहला चीज तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो पहले हमें कंसेप्ट देखना चाहिए कि कंसेप्ट में है क्या। क्या कंसेप्ट तीनों का या चारों का कुछ मिलजुल रहा है? तो एक देखो, ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने के लिए, अर्थात ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे का हम देखते हैं। 34 है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार का समर्थन दिया कि यदि आप धार्मिक विश्वासों को स्वीकार नहीं करते तो आप उन विश्वासों को स्वीकार करने से मिलने वाले लाभ गंवा देंगे और भूल करके संरक्षण प्राप्त करने की तुलना में लाभ गंवा देना बदतर होता है। विलियम जे किर्केगार्ड, सार्त्र और नीत्शे। एक चीज तो ध्यान से देख लो, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए, ये फ्री ऑफ चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फ्री का नंबर देने वाले। देखो, ये एक ही फिलॉसफी के हैं, अस्तित्ववादी के, तो ये तो भाई एक, ये तो हो ही नहीं सकते, तो बच्चा क्या है, ये फ्री का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए हमारा दायित्व तो हमारी व्यक्तिपरकता से व्युत्पन्न विशेषता नहीं है, बल्कि यह संसार से हमारी व्यक्तिपरकता को अर्थपूर्ण दिशा की उन्मुक्तता प्रदान करता है। कभी भी ये जरूरी नहीं कि दिन भर में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मत करो, 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, लेकिन उसे 100 डायमेंशन से सोच के करो। क्योंकि जब 100 डायमेंशन से सोच के करते हो तो आपका 1000 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, मैनुअल लैंग्वेज, मोंटी नीत्शे। तो देखो, लगभग ये नाम तो किसी ने लगभग सुना ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या है, लेविनास, इन्हें ही इनका करेक्ट आंसर है 35 का। आज 50 का रिवाइज देंगे। कौटिल्य, कि ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इस पे कुछ वीडियो बहुत कम होता है, PYQ भी बहुत कम होता है। कोशिश करूंगा इस पे 500 क्वेश्चन मेरे पास है उसको डिस्कस करवा दूं। कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति का लक्ष्य प्रजाओं का योगक्षेम है। राज्य के भीतर मत्स्य न्याय पर अंकुश लगाने का समर्थन किया गया है। योगक्षेम का दायित्व राज्य नहीं कर सकता। अब ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो एक चीज देखो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो पहले ये ढूंढना चाहिए कि गलत कौन है। जब भी इस तरीके से चॉइस आए तो गलत कौन है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि गलत ये है, गलत ये है, तो ए और बी गलत है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी बचा सी। गलत ढूंढने से सही ऑटोमेटिक निकल जाता है। कम डंकी के अनुसार उपेक्षा क्या है? पारिस्थितिक सुविचारिता की उपेक्षा, निर्णय का परित्याग करना, कूटनीति की उदासीनता, कूटनीति अधीरता। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना चाहिए। इसका क्या है, सी है। इसके अब आप क्या करना चाहिए, आपको कंसेप्ट पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। 38 है, सकारात्मक कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं हो सकता है। जब पूछ रहा है क्या सही नहीं हो सकता, तो ये ढूंढो कि क्या सही है, क्या सही नहीं हो सकता। ठीक है, क्या सही नहीं, मतलब ये चारों क्या हैं, सही है, तो इसमें से ये ढूंढो कि कौन सा सही नहीं है। परिभाषित वंचित समूह के अवसर का समर्थन इसका उद्देश्य है। यह वंचित अल्पसंख्यकों को समानता प्रदान करता है, भेदभाव की भरपाई करने के, नस्ल जाति के आधार पर अवसर का समर्थन नहीं करता है। अब जब इस तरीके की चीज़ें आती है तो ऑटोमेटिक क्या है कि सकारात्मक 90% समस्या का जड़ यही है, नस्ल लिंग जाति भेद के आधार पर न देना का क्या है कि डी हो जाएगा। संविधान भी हमारा इस चीज़ों का वो करते हैं। ये नारीवाद का है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद सिद्धांत महिलाओं के समाज सुधार के ढांचे को
संकेतित करने हेतु इस संरचना के भीतर कार्य करने की वकालत करता है। उदारवादी, समाजवादी, अतिवादी, नारीवादी। तो एक चीज़ तो सीधा सीधा जानते हो कि जब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का काम करता है तो वो लिबरल होगा। लिबरल होगा तो ये उदारवादी होगा। कंसंट्रेट होकर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है क्या है कि अगला, चार्ल्स टेलर की मान्यता के अनुसार रिलीजन फिलॉसफी में कौन सा सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है। इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट पहचान की मान्यता का धारक है। भी इसने उदासीनता की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात का बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष पहचान की मान्यता का धारक है। सी, इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया जो इस बात का बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम साक्षी पहचान के धारक है। डी, इसने मान्यता से गैर अवतरण पर बल दिया है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो इसका जो करेक्ट आंसर है चार्ल्स टेलर के अनुसार वो है ए है। ठीक है, आज करवा ही देते हैं। ये देखो लॉजिक का है, पूरी की सेट है। लॉजिक क्या है कि न्याय युक्ति, न्याय युक्ति में दोनों आधार वाक्य नकारात्मक हो सकते हैं तो रिजल्ट भी नकारात्मक कुछ नहीं निकलेगा। इस तरीके की चीज़ें से, ठीक है। ठीक, देखो जब दोनों नकारात्मक हो जाए तो रिजल्ट जीरो। यदि एक आधार व सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा नहीं। यदि एक आधार वक्त नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा 100%। सी करेक्ट है। ये 20 रूल्स के साथ साथ 15 रूल्स इसके आते हैं, उसको याद रखोगे तो वो हो जाएगा। मैं उसी चीज़ों को दिखाऊंगा। ये तो फिगर है, पहला उल्टा जेड, दूसरा उल्टा जेड, दूसरा सीधा सी, उल्टा सी, फिर सीधा जेड। ये चारों का 1 2 3 4 फिगर होते हैं। इसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके से 142 का आंसर हो जाएगा। आपको जो पूछ रहा है ये हो जाएगा उल्टे ए। ठीक है, इसको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे उल्टा जेट और उल्टा सी है। अभी इसमें से पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थी युवा हैं, कुछ विद्यार्थी युवा नहीं हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सभी विद्यार्थी युवा है, ये क्या है ए। अब ये तो जानते हो ना कि ये 4 प्रकार के होते हैं, ए, आई, ई और वो। 2 पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और 2 पार्शियली निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका संबंध कौन सा होगा। तो यानी विरोधाभासी है। ये ऐसे भी सभी युवा हैं तो कुछ युवा नहीं, कैसे संभव है। क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 अवैध है। यदि ये तो युक्ति से सॉल्व करना पड़ेगा, जब सॉल्व करके बताऊंगा तो बता दूंगा। बिना, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर प्रवचन देना से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कंसेप्ट न बताओ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी मूर्ख कभी नहीं होते, इस प्रकार का तर्क कभी नहीं होते। ये है, ये है, आई है, वो है। यानी देखो ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, ये यूनिवर्सल निगेटिव होता है। ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यानी बी हो जाएगा करेक्ट, आई। ठीक है, बी हो जाएगा। ए ई आई, अरे ए ई आई है ना, सॉरी मैं गलत कर देता। ए ई आई ओ। ठीक है, ये 4 हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों पार्शियली होता है, ये निगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा ई, यानी डी। समय ये देखो, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो मैं भी आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहा था। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी गड़बड़ाता है। तर्क वाक्यों के विचार कीजिए। नकारात्मक तर्क वाक्यों के विधेय पद विपरीत होते हैं, सकारात्मक तर्क वाक्य के विधेय अविपरीत होते हैं, सार्वभौम तर्क के उद्देश्य भी। अब ऐसे क्वेश्चन को फिर 2 बार हम पढ़ेंगे तब इसका रियल में वो निकलेगा। यानी क्या कह रहा है कि सकारात्मक तर्क के विधेय वितरित होते हैं, 100% सही है। सकारात्मक तर्क के विधेय पद अवितरित होते हैं, ये भी सही है।
ठीक है। उसके बाद सार्वभौम तर्क वाक्य उद्देश्य भी वितरित होते हैं, ये भी सही, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 2 बार कम से कम पढ़ो। न्याय वाक्यों पर विचार कीजिए। कुछ सांप मैत्रीपूर्ण होते हैं, कोई मैत्री प्राणी काटते नहीं है, अतः कोई सांप काटते नहीं है। ये क्या है, वैध है या यह है? ठीक है, इसमें कौन सा दोष है? ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें क्या है कि एक मैत्रीपूर्ण, देखो एक सांप हो गया, मैत्रीपूर्ण हो गया, प्राणी हो गया, तो इसमें अपर्याप्त पक्ष, यानी एक 3 पक्ष से ज़्यादा है, इसीलिए इसका होगा डी, अपर्याप्त पक्ष दोष है इसमें। ठीक है, 48वां है कि सभी सदस्य मतदाता है क्या पति परिवर्तित, क्या होगा? पति प्रति परिवर्तित क्या होगा? एक ट्रिक होता है, याद रखना। लॉजिक का 2 पेज में पूरा खत्म कर देंगे। ये मैथ है, AEIO, 1 2, ठीक है, एक इधर से होता 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 है, एक डायरेक्ट इधर से होता है, यही परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सभी गैर मतदाता गैर सदस्य हैं, इसका क्या हो जाएगा, सी। 49वां, ऐसे कूट का चयन कीजिए जो निगमनात्मक तर्क के सही है। 2 सही आधार वाक्यों वाला तर्क एक सही वैध निष्कर्ष दे सकता है। कम से कम ऐसे क्वेश्चन है तो 3 बार 4 बार पढ़ लो भाई, क्योंकि हमसे भी देखो अभी हाल ही में जल्दी जल्दी में मेरे को लगा कि सही है, हम भी गलती कर दिए, तो इसके लिए ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं, 2 सही आधार वाक्यों वाला तर्क एक सही निष्कर्ष सही है, एक सही और एक गलत आधार वाक्य वाला तर्क एक गलत निष्कर्ष वैध है, सही है, सही नहीं है। अब ये देखते हैं कि 2 गलत आधार वाला तर्क और एक वैध निष्कर्ष वाला, ये भी सही है। 2 सही आधार वाला तर्क नहीं, ये गलत है, यानी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे 4 कथन किए हैं, इनमें से संबंधित 2 गलत है। कि अब इसमें से देखो, ईमानदार व्यक्तियों को शायद ही कष्ट होता है। ईमानदार व्यक्तियों को कभी कष्ट नहीं होता है, लगभग सभी ईमानदार व्यक्तियों को कष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को कष्ट होते हैं। अब इसमें से कौन सा सही है, ABCD। अब इसमें से कौन सा है भाई, थोड़ा सा देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो, जो लोग पहले बिहार टेट के लिए टेट फिलॉसफी के लिए पढ़ना चाहते हैं, फिलॉसफी के लिए पढ़ना चाहते हैं, पहला। दूसरा क्या है, जो लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं वो, और जो CUET पीजी के लिए, पीजी फिलॉसफी के लिए पढ़ना चाहते हैं वो, ये काम करें, AY6832@gmail.com पर अपना डिटेल सेंड कर दे। मैं उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो कर लूँगा। उसके बाद 2-3 दिन में एप्स तैयार हो जाएगा, उस पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, कुछ क्लासेस गूगल मीट के थ्रू भी लूँगा, और जो भी डाउट होगा आपको क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं बिहार के लोगों को वहाँ पहुँचाइए, और सब लोग देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।